तो हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। 2025 विषय सामाजिक विज्ञान, ठीक है, 2025 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर, ये जो वायरल पेपर है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के ही द्वारा आयोजित किया गया है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसका पहले हम कोड देख लेते हैं। कोड क्या है यहाँ पर 825 RD। यहाँ पर आपको क्या भरना होता है, अनुक्रमांक, और यहाँ पर आपको क्या भरना होता है, नाम भरना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको एक बात बताऊँ कि देखिए यहाँ पर क्या है, केवल हमने सामाजिक विज्ञान का पेपर लिया है, लेकिन इसी प्रकार से जितने भी आपके इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस ये है और आपका विज्ञान, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके 7 सेट, कितने सेट पेपर होते हैं आपके, 7 सेट पेपर होते हैं। उन सभी पेपर को बारी बारी तरीके से हम सोल्व कराते जाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम तक साथ में रहेंगे। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम के साथ में रहने का मतलब क्या है कि आपको बताएंगे कि आखिर बोर्ड एग्जाम में कौन सी गलतियाँ करनी नहीं होती हैं और कैसे पेपर करना होता है। मेरा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टिप्स एंड ट्रिक होती हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे देखिए आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाएगी। मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि अब अगर आप इस पेपर को तैयार कर लेते हो ना तो 95 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं और उसको उत्तर के साथ हल करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है। समय 3 घंटे, समय 3 घंटे 15 मिनट, समय आपके क्या दिया हुआ है, समय 3 घंटे 15 मिनट। अब आपको पता है कि कोई भी पेपर हो उसमें समय 3 घंटे 15 मिनट दिया ही जाता है। 15 मिनट किस लिए होता है, आपके प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया होता है। सामान्य निर्देश यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देखिए समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है आपका 3 घंटे 15 मिनट, समय 3 घंटे 15 मिनट दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सामान्य निर्देश पहला, अब पहला पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर समझिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आप इसमें के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब यहाँ पर नीचे तीसरा देखिए, प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र कितने खंडों में विभाजित है, 2 खंडों में, अ तथा ब में विभाजित है। यहाँ पर देखिए चौथा देखिए, खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर OMR शीट में दिया जाता है। देखिए अब आपके OMR शीट आपका भरने के लिए आता है। देखिए उसमें केवल 20 प्रश्न तो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। अगर आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको 20 प्रश्न कहीं नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं पांचवा क्या है, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व व्हाइटनर का प्रयोग न करें। अगर आप OMR शीट में गोले भर देते हो, ठीक है, गोले कुछ इस पर 4 गोले होते हैं, उसमें आपको गोले भरने होते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि उसको काटना नहीं है, ना काटना है और ना ही उसको इरेजर करना है व्हाइटनर से, ये कह रहा है। तो ये गलती नहीं करनी है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए छठा क्या है, यहाँ पर देखिए खंड ब 50 अंक का है, इसमें वर्णात्मक तथा वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न है। ठीक है, खंड ब क्या है आपका 50 अंक का है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग 7वां देखते हैं। 7वां क्या है, दिए गए, 7वां क्या है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। क्या है, प्रत्येक प्रश्न, जो भी आपके प्रश्न दिए हुए हैं उनके सामने आपका निर्धारित अंक दिया है कि ये प्रश्न कितने अंक का है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना है। और यहाँ पर देखिए दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के स्थान पर अलग से प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ पर आइए बिना देरी के इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न अ, यहाँ पर देखिए क्या है, खंड अ है बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए निर्देश दिए गए हैं, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्न का चयन कीजिए तथा अपनी OMR शीट में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या पहला क्या है, फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। यहाँ पर पहला है, ए क्या है, 1799 में या फिर 1889 में या फिर 1789 में या फिर 1800 में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप लोग जानते हो तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या है आपका 1789, आपका आंसर क्या है 1789। 1789 में आपका फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, यहाँ पर
5 अप्रैल 1919 में, या फिर 10 अप्रैल 1919 में, या फिर 20 अप्रैल 1919 में, या फिर 13 अप्रैल 1919 में। तो देखिए इसका आंसर क्या है, 13 अप्रैल 1919 में। इसका आंसर क्या है, 13 अप्रैल 1919 में। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तीसरा, गुलामगिरी का लेखक कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, या फिर ज्योतिबा फूले, या फिर कैलाश वासिनी देवी, या फिर रामा स्वामी नायकर। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर आपका क्या है, बी सही है, ज्योतिबा फूले। इसका आंसर क्या है, बी सही है, ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। इस वजह से हम लोग स्क्रॉल करते हैं, नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ पर देखिए क्या है, चौथा क्या है, 1994 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 1994 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहला है ब्रिटेन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है फ्रांस और चौथा है भारत। तो इसका आंसर क्या है आपका, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन इसका ए विकल्प संख्या सही है। उस पर से यहाँ पर देखिए पांचवा, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? ठीक है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? अमेरिका में, या फिर रूस में, या फिर इंग्लैंड में, या फिर चीन में? तो देखिए आप लोग अगर इसका आंसर या तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। तो देखिए औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? यहाँ पर अमेरिका। यहाँ पर क्या है आपका, अमेरिका। ए सही है, आपका ए सही है, विकल्प संख्या ए सही है। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? अमेरिका में। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए छठवां, देखिए छठा प्रश्न यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। छठा देखिए, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस वर्ष में किया? जो गुटेनबर्ग थे उन्होंने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस वर्ष में किया? 1416 ईस्वी में, या फिर 1417 ईस्वी में, या फिर 1430 ईस्वी में, या फिर 1420 ईस्वी में? तो इसका विकल्प संख्या ए सही है, 1416 ईस्वी में। ठीक है, देखिए ये जो आपके जितने भी प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये प्रश्न पत्र ही आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें से 99% आपके क्वेश्चन पेपर में से ही आपके प्रश्न पत्र बनते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। और यहाँ पर सातवां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, काली, या फिर पीली, या फिर लैटराइट, या फिर सीमेंट? तो देखिए मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है? काली मिट्टी का भी प्रकार है, पीली भी होता है, लैटराइट भी होता है, लेकिन आपका सीमेंट नहीं होता है। सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो आपका डी सही है। उसी प्रकार से आठवां प्रश्न देख लेते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है किस राज्य में स्थित है? असम में, या फिर ओडिशा में, या फिर पश्चिमी बंगाल, या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर क्या है, पश्चिमी बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। उसी प्रकार से हम लोग ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर स्क्रॉल करते ही इधर देख लेते हैं, सलाल बांध किस नदी पर बना है? जो सलाल बांध है किस नदी पर बना है? पहला यहाँ पर क्या है, महानदी, या फिर चिनाव, या फिर सतलुज, या फिर कृष्णा? तो देखिए सलाल नदी किस बांध पर स्थित है? सतलुज। किस पर? सतलुज। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से कौन सी रबी फसल है? ठीक है, चावल, या फिर मोटे अनाज, या फिर चना, या फिर कपास? तो रबी की फसल कौन है? कपास। रबी की फसल कौन है आपकी? कपास है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 11वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, या फिर उपज की उचित कीमत, या फिर बेहतर मजदूर, या फिर ये सभी? तो इसका विकल्प संख्या ए सही है। क्या है? निर्मित कार्य। क्या है? नियमित कार्य, निर्मित नहीं, नियमित कार्य। उसी प्रकार से 12वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? अभ्रक, या फिर मैग्नीज, या फिर लौह अयस्क, या फिर तांबा? तो इसका आंसर क्या है? लौह अयस्क। क्या है इसका? लौह अयस्क। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 13वां प्रश्न, निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? चाय, या फिर चीनी, या फिर लोहा एवं इस्पात, या फिर जूट? तो इसका आंसर क्या है? जूट। इसका आंसर क्या है? जूट है। उसी प्रकार से हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देखिए 14वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियाँ तथा देरी को घटाता है? तो देखिए या फिर रेल परिवहन, या फिर पाइपलाइन, या फिर सड़क परिवहन, या फिर जल परिवहन? तो इसका आंसर क्या है? सड़क परिवहन। इसका आंसर क्या है आपका? सड़क परिवहन है। उसी प्रकार से हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखते हैं 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ? बेल्जियम, भारत या फिर यूगोस्लाविया या फिर नीदरलैंड? तो देखिए इसका आंसर क्या है, आप लोग जानते हो, जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या है, यहाँ पर 15 का आंसर है बेल्जियम। क्या है आपका? बेल्जियम, बेल्जियम, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 16 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीयकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका या फिर कठोर संविधान? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है? बी, शक्तियों का केंद्रीकरण। क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 17 प्रश्न यहाँ पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय पार्टी का नहीं है? तो यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर समाजवाद पार्टी? तो देखिए 17 का आंसर क्या है? 17 का आंसर है डी, समाजवाद पार्टी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 18 प्रश्न। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं? भारत की संविधान में 8वीं सूची में कुल कितने भाषाएं हैं? 21 भाषाएं या फिर 22 भाषाएं या फिर 18 भाषाएं या फिर 15 भाषाएं? तो इसका विकल्प संख्या क्या है? 20 सही है, 22 भाषाएं, ठीक है, 22 भाषाएं। यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लीजिए। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है? केरल, गोवा या फिर बिहार या फिर गुजरात? तो इसका आंसर संख्या क्या है? केरल। क्या है आपका? अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग इधर स्क्रॉल करते हैं, 20वां प्रश्न पा जाते हैं। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो लाल पीली मिट्टी है कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में या फिर ब्रह्मपुत्र घाटी में या फिर थार रेगिस्तान में? तो इसका विकल्प संख्या क्या है? ए सही है, दक्कन के पठार में, ठीक है। क्या है आपका? दक्कन के पठार में, ठीक है। अब देखिए हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि इसका PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल हमारे चैनल के ही नाम से है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। अब यहाँ पर देखिए खंड ब, लघु त्रिय प्रश्न, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो गए, यहाँ पर क्या आ जाता है? लघु त्रिय प्रश्न आ जाता है। तो इसको हमने यहाँ पर देख लेते, स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देखिए वर्णनात्मक प्रश्न लगभग 80 शब्दों में दीजिए। देखिए पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये जो प्रश्न है यूरोप का राष्ट्रवाद का आशय, ये देखिए कई बार आपके पेपर में भी पूछा गया है। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, जहाँ भी इसका आंसर मिले ना इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए हमने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया, अगर इसका आंसर बताते चलेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती जाएगी। मेरा क्या मकसद कि आपको एग्जाम पेपर प्रोवाइड कराया जाए जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका आंसर भी बता दूंगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न है अथवा 2 प्रश्न दिए गए, या फिर जो भी आसान लगे, या फिर इसको कीजिए या फिर इसको कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए या फिर असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। जो भी आसान लगे उसको तैयार कर लीजिएगा। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जहाँ भी इसका आंसर मिले वहाँ से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला ही है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न यह है, गरीबी और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। या फिर लोकतंत्र एक उत्तरदायी तथा वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। ये जो प्रश्न संख्या दूसरा है ना, इसमें से भी आपके 2 विकल्प दिए गए हैं, या फिर इसको कीजिए या फिर इसको कीजिए, अथवा दिया गया है, ठीक है। या फिर जो भी आसान लगे इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है आपके 2-2 अंक के हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और आप कमेंट करते हैं तो मैं इसका आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। हालांकि टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताएं बताइए। या फिर अथवा में यदि किसान की सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी, इस पर लिखना है। अब देखिए इन दोनों प्रश्न में से जो भी आसान लगे, कहीं से भी, मैं कह रहा हूँ ना कि कहीं से भी इसको तैयार कर लीजिएगा। इन दोनों प्रश्न में कहीं से भी इनको आप तैयार करके जाइएगा, क्योंकि देखिए इनको आप तैयार कर लेते हैं तो ये 100% यही पेपर पूछा जाएगा, 100%।
100%, ठीक है, 100% यही आपके पेपर पूछा जाएगा। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, वनों की हानि, ठीक है, वनों यहाँ पर दिया हुआ है, वनों की हानि होगा, ठीक है। वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। या फिर भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। देखिए ये जो अथवा दिया हुआ है, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है ये सभी आसान है, बहुत ही आसान है। केवल आप इसको तैयार कर लोगे तो बहुत ही आसान है, आप कोई सा भी कर सकते हो, दोनों आसानी है, ठीक है। तो आप किसी को तैयार कर लीजिएगा, किसी एक को, क्योंकि आपको एक ही करना होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं 5वां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ पर 6 अंक का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक मंदी, ठीक है, आर्थिक महामंदी के कारण की समीक्षा कीजिए, या फिर ब्रेटन वुड्स समझौता के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें। ब्रेटन वुड्स यहाँ पर क्या है, ट्विन किसे कहा जाता है? उत्तर लिखिए। अब देखिए इसमें से जो आसान लगे, इसमें क्या है कि आपको अथवा दिया है, इससे आपको आसान हो जाता है। ये नहीं आएगा तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, जो भी आसान लगेगा वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए छठे प्रश्न पे आ जाते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, छठे प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, संघवाद क्या है? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए, ठीक है। या फिर अथवा में ये दिया हुआ है, अथवा में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, नारीवाद। नारीवाद से क्या है आशय है, ठीक है, क्या अभिप्राय है? नारीवाद से क्या अभिप्राय है? भारत की विधायकों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो एक ही करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों है, क्योंकि देखिए ये हर साल पूछे गए हैं, अगले भी साल ये पूछे गए थे ये दोनों प्रश्न। इस प्रकार से यहाँ पर इसको तैयार कर लीजिए कहीं से भी। मैं बार बार आपको यही बताऊँगा कि अगर आपको इसका आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको प्रश्न पत्र प्रोवाइड करा रहा हूँ, उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए 100% यही प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आज 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7वां प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विभिन्न देशों की उत्पाद प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या फिर उपभोक्ता क्या दिया, उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में से जो आसान लगे उसको आप तैयार करके जाइएगा पेपर में। अब यहाँ पर देख लीजिए 8वां क्या है, यहाँ पर देखिए भूमि किस प्रकार, यहाँ पर देखिए भूमि किस प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण की प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी आसान लगे उसको तैयार करके जाइएगा, तैयार करके जरूर जाइएगा, जरूर तैयार कर लीजिएगा इन सभी प्रश्न पत्र को, क्योंकि देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए दिए गए मानचित्र। अब देखिए यहाँ पर आपके आ जाता है मानचित्र संबंधी प्रश्न, यहाँ पर समझिए मानचित्र संबंधी प्रश्न आपका आ जाता है। तो यहाँ पर समझिए निर्देश, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अब जब आप पेपर देने जाओगे ना तो आपको भारत का मानचित्र दिया जाएगा। तो देखिए 9वां प्रश्न को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या है, वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। अब आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको आता होगा, ठीक है। देखिए वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो मतलब कि वह स्थान बताइए जहाँ सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो वह स्थान कौन सा है, तो आपको भारत का नक्शा दिया जाएगा, ठीक है। आपको भारत का नक्शा दिया जाएगा, तो उसमें आपको क्या होता है, दर्शाना होता है, एक बिंदी आपको दर्शाना होता है, और यहाँ पर आपको लिख देना होता है उत्तर संख्या क का पहला, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे को लिखना होता है, उसी प्रकार से तीसरे का, उसी प्रकार चौथे का, उसी प्रकार से पाँचवें का, इन सभी को आपको लिखना होता है। यहाँ पर देखिए वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, तो आप जानते हो कि वहाँ हुआ था, तो वहाँ पर टिक लगा दीजिए, और वहाँ पर ऐसे एरो का निशान लगाकर, ठीक है, आप लोग ऐसे एरो का निशान लगाकर क्या कर दीजिए, वहाँ पर लिख दीजिए कि उत्तर संख्या किसका है, दूसरा है, 9 के क का दूसरा है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न को आपको इसी प्रकार से करना है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इधर देखिए, यहाँ पर केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए कार्य के विकल्प के रूप में है। यहाँ पर देखिए 9 का क है,
किस स्थान पर सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। ठीक है, देखिए क्या है, दोनों प्रश्न एक ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए ये बनाया गया है। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट करते चलिए। या फिर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, हमने वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे स्क्रॉल करते चाहिए। अब नीचे यहाँ पर देखिए, वही किस स्थान पर जलिए वाला, वो तो वही वाला प्रश्न है। अब यहाँ पर 9 का ख प्रश्न आ जाते हैं। 9 का ख प्रश्न क्या है, पश्चिम बंगाल एक समुद्री पत्तन बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा सहित नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर फिर आपको भारत का नक्शा दिया जाएगा, तो उसमें आपको क्या करना होता है। मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, पश्चिम बंगाल एक समुद्री पत्तन बंदरगाह द्वारा यहाँ पर नाम सहित। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, पश्चिम बंगाल में एक समुद्री बंदरगाह जो है उसका नाम लिखिए, कहाँ पर स्थित है। ये जो चिन्ह है ना, आपको यहाँ पर चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए, इस चिन्ह द्वारा आपको भारत के नक्शे में प्रदर्शित करना है। आपको नक्शा दिया जाएगा, उसमें आपको ये चिन्ह लगाना होगा और आपको प्रदर्शित करना होगा। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से प्रदर्शित करना होगा। इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए, यहाँ पर ये चिन्ह लगाना होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये चिन्ह लगाना होता है, यहाँ पर ये चिन्ह लगाना है, और यहाँ पर ये चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार से सभी को कर लीजिएगा। यहाँ पर 9 का ख देखिए, यहाँ पर उसी प्रकार से दृष्टिबाधित के लिए था। अब देखिए ये प्रश्न आपका, ये सभी प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। सभी आपको यहाँ पर पेपर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सभी आपके पेपर समाप्त होते हैं। अब देखिए हमें आपसे एक आग्रह है कि देखिए जितना आप मेहनत नहीं करते उतना मेहनत हम लोग करते हैं, क्योंकि देखिए आपके लिए क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराना, हर चीज़ प्रोवाइड कराना, तो हमें देखिए क्या चाहिए, हमें कुछ निःशुल्क शिक्षा है, कुछ नहीं चाहिए आपसे, केवल आप सबका प्यार चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर।